students, English worksheet number 40 for 9th class and date is 6 October 2020. Our today's worksheet is related to poetry comprehension. आपकी बुक बिहाइव से आपकी पोएम ली गई है रेन ऑन द रूफ। उस पोएम के आपको यहाँ पर पैसेज दिए गए हैं। आपको पहले इन्हें ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आपको क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है और इसका राइट आंसर लिखना है। तो चलिए चलते हैं हमारी पोएम की तरफ। पोएम है रेन ऑन द रूफ। तो चलिए चलते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे पोएट का नाम है कोर्टस्कीने। कोर्टस्कीने जो हैं वो बारिश के बारे में बता रहे हैं। वो अपने घर में आराम से लेटे हुए हैं और उनकी छत पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं और उनकी जो साउंड है वो पोएट को कुछ यादें दिला रही है। उसके माइंड में कुछ मेमोरीज आ रही हैं, वो कुछ सपने देख रहा है, कुछ मेमोरीज को याद कर रहा है। तो देखते हैं क्या मेमोरीज उसके दिमाग में आ रही हैं। When the humid shadows hover, humid shadows होते हैं ब्लैक क्लाउड्स, जो काले बादल होते हैं और जो जिसमें बारिश के पानी की वजह से वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाते हैं, आर्द्र हो जाते हैं। तो उन बादलों की बात की जा रही है यहाँ पर कि जब काले बादल, जो बारिश करने वाले जो बादल होते हैं, होवर का मतलब होता है मूव अराउंड, इधर उधर घूमना। तो जब काले बादल, बारिश करने वाले जो बादल हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, घूमते हैं। When all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, तो क्या होता है all the starry spheres का मतलब होता है आसमान तारों से भरा हुआ। अब यहाँ पर रात की बात की जा रही है, डार्कनेस की बात की जा रही है कि अंधेरा हो रहा है, रात का टाइम है और चारों तरफ आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो काले बादल जो हैं वो बारिश करने वाले हैं और रात का जो समय है उसको यहाँ पर पोएट ने मेलंकली होता है सैड मूड, उदासी से उसको कंपेयर किया है। और वो यहाँ पर बारिश को कंपेयर कर रहे हैं रेनी टीयर्स से। टीयर्स मतलब आंसू, कि जो स्काई है वो अपने आंसू गिरा रहा है, वो रो रहा है क्योंकि वो उदास है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो बताना चाहते हैं, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, बारिश के आने से पहले के टाइम की बात कर रहे हैं कि रात का समय है और जो बारिश होने वाली है और आसमान में कुछ बादलों के साथ साथ कुछ स्टारी जो स्काई है, आसमान है, वो भी दिखाई दे रहा है। अब जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो अपने कॉटेज में, उनकी जो झोपड़ी है, अपने कॉटेज के चैम्बर में वो एक बेड पर लेटे हुए हैं और ये जो बारिश की बूंदें हैं वो उनके लिए एक ब्लिस की तरह हैं, एक आशीर्वाद की तरह हैं। आशीर्वाद कैसे? क्योंकि वो आराम से अपने बेड पर लेटे हुए हैं और उनको बारिश की जो पैटर का मतलब होता है पट पट की आवाज़। अब जैसे जो बारिश है वो बारिश की बूंदें जब तेज़ी से गिरती हैं किसी छत पर। अब यहाँ पर जो उनकी कॉटेज है, कॉटेज में आपने देखा भी होगा कुछ घरों में टीन की शेड्स होती हैं और उस पर अगर कुछ गिरता है तो उसकी आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो भी अपनी रूफ पर जो पैटरिंग साउंड है, बारिश के गिरने की जो आवाज़ें हैं उनको सुन रहे हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड मतलब उनके ऊपर, उनके छत पर जो बारिशों की बूंदें गिर रही हैं उसको वो सुन रहे हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये बता रहे हैं कि जो साउंड्स हैं, शिंगल्स का मतलब होता है टाइली फ्लोर ऑफ द रूफ, जो छत की जो टाइल्स हैं उनका जो फ्लोर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो टिंकल का मतलब होता है स्लो साउंड, टिप टिप करने की आवाज़। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो ये टप टप की आवाज़ आ रही है, जो ये सॉफ्ट साउंड आ रही है बारिश की,
वो मेरे दिल में, मेरे हार्ट में वो एको, एको का मतलब होता है रिपीटिशन, वो बार बार रिपीट हो रही हैं। एंड 1,000 ऑफ ड्रीमी फैंसीज, और हज़ारों सपने, ड्रीमी हज़ारों कल्पनाएं मेरे अंदर उठ रही हैं। इनटू अ बिज़ी बीइंग स्टार्ट, बिज़ी बीइंग मतलब इतना बिज़ी रहने वाला। यहाँ पर पोइट अपने बारे में बात कर रहे हैं कि एक बिज़ी बीइंग, मैं इतना बिज़ी रहता हूँ, उसके बावजूद ये बारिश की जो बूंदें हैं वो मेरे सपनों को, मेरे इमेजिनेशंस को वो अराउज़ कर रही हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन होते हैं पुरानी जो यादें हैं उनको याद करना, मेमोरीज़ को दोबारा याद करना, उनको हम कहते हैं रिकलेक्शंस। और हज़ारों जो बातें हैं, हज़ारों जो यादें हैं जो मेरे अंदर दबी हुई हैं वो बार बार उठ रही हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन अ रूफ। तो यहाँ पर वीव, वीव का मतलब होता है बुनना, वूफ का मतलब होता है जैसे धागे से कपड़ा बुनते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कंपेयर कर रहे हैं वीविंग को, बुनने को। वो कह रहे हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं वो जैसे जो एक वीवर, एक कपड़ा बुनने वाला जो है वो अपने धागों को बुनता है, उसी तरीके से मेरे माइंड में अलग अलग विचार आ रहे हैं। जो मेरे माइंड में, मेरे अंदर जो मेमोरीज़ हैं, जो पुरानी यादें हैं वो एक के बाद एक वो ऐसे बुन रही हैं, वो सारी की सारी इमेजिनेशंस मुझे याद आ रही हैं। मैं उनको याद कर रहा हूँ जैसे ही मैं इन पैटरिंग साउंड को सुन रहा हूँ जो कि मेरी छत पर बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं उनकी आवाज़ों के साथ साथ मुझे मेरी यादें भी वापस आ रही हैं। मुझे अपनी मेमोरीज़ जो हैं, जो पास्ट मेमोरीज़ हैं वो एक एक करके मुझे याद आ रही हैं। Now the third paragraph is, now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers as she left them till the dawn। अब यहाँ पर जो पोइट हैं वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं और उनकी जो यादें हैं वो अपनी मदर से रिलेटेड, उनकी जितनी भी यादें हैं उनको वो याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे हार्ट में जो मेरी माँ है उनकी यादें, उनका जो प्यार है जो बरसों पहले हैज़ अ गॉन, मतलब उनकी जो मदर है वो अब जीवित नहीं है पोइट की। और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरी मदर जो बहुत समय पहले मुझे छोड़कर जा चुकी हैं वो उनकी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं। और क्या याद कर रहे हैं? वो याद कर रहे हैं रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पर जो पोइट हैं वो अपने सिबलिंग, अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वो, उनकी मदर उनको और उनके भाई को इतना प्यार किया करती थी और उनको उठाती नहीं थी। एर का मतलब होता है बिफोर, बिफोर शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, जब तक सूरज बिल्कुल उग नहीं जाता था वो उनको उठाती नहीं थी ताकि वो आराम से अपने सपने ले सकें, ड्रीमिंग, जो सपनों में खोए रहते थे उन सपनों को ले सकें। और उनकी मदर उनको बहुत प्यार करती थी। ओह आई फील हर फोन लुक ऑन मी, और वो इतने प्यार से मेरी तरफ देखती थी। तो वो जो उनका प्यार था उसको मैं आज भी महसूस कर पा रहा हूँ। कैसे महसूस कर पा रहा हूँ? एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन। यहाँ पर लिस्ट जो है ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब है लिसन, सुनना। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब रिपीटेड साउंड्स। जैसे ही मैं इन बारिश की बूंदों की रिपीटेड साउंड्स को सुन रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मदर प्यार से मुझे देख रही हैं जैसे प्यार से वो मुझे बचपन में देखा करती थी। Which is played upon the shingles by the patter on the of the rain। यहाँ पर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि जैसे ही ये बारिश की बूंदें पैटरिंग साउंड करते हुए मेरी छत पर गिर रही हैं, प्लेड अपॉन, खेल रही हैं मेरी छत पर, प्लेइंग कर रही हैं बारिश की बूंदें और मुझे मेरी माँ की याद दिला रही हैं। तो ये थी आपकी पोएम रेन ऑन द रूफ। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। यहाँ पर आपको कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द पोएट ऑफ द रेन ऑन द रूफ पोएम। आपकी जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, इसके पोएट कौन है? आपको भी बताया गया था कौन है, कॉट्स किने।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। आपका इसमें फर्स्ट स्टैंजा जो है, पहला पैराग्राफ है ये आपका, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर। तो इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम क्या है? तो बेटा राइमिंग स्कीम हमने आपके साथ पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, आपकी जब हमने पोएम बताई थी, विंड पोएम में भी आपको बताया गया था, और पहले भी कई पोएम्स में आपको बताया गया है। रोड नोट टेकन में आपको राइमिंग स्कीम बताई गई थी। तो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपसे राइमिंग स्कीम पूछी जाती है। तो राइमिंग स्कीम क्या होती है हम उसको आपको डिटेल में दोबारा बताते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, तो जब हम राइमिंग स्कीम, राइमिंग का मतलब होता है जब दो वर्ड्स एक दूसरे के साथ राइम करते हैं, सेम साउंड्स उनकी आती है, तब हम उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। सभी को ये पता है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हम लास्ट वर्ड देखेंगे, अपने जो स्टैंजा की जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड देखेंगे होवर। तो क्योंकि पहला वर्ड है तो हम इसको दे देंगे ए। उसके बाद हम अगले पर चलेंगे। नेक्स्ट लाइन का जो हमारा लास्ट वर्ड है स्पेयर। स्पेयर्स क्या होवर से मैच हो रहा है? क्या ये राइमिंग कर रहा है? नहीं। अगर आपका स्पेयर्स होवर से मैचिंग नहीं कर रहा है तो हम इसको अगला वर्ड दे देंगे इसकी राइमिंग स्कीम में बी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डार्कनेस। तो क्या ये डार्कनेस ए या बी से राइमिंग कर रहा है? आपका जो वर्ड है होवर या स्पेयर्स, इनसे डार्कनेस हमारा राइमिंग नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको नेम दे दिया सी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट लाइन का हमारा लास्ट वर्ड है टीयर्स। अब यहाँ पर देखिए टीयर्स, स्पीयर्स, दोनों की साउंड इक्वल आ रही है, दोनों की साउंड सेम है। तो यहाँ पर जो टीयर्स है वो साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है बी की, तो इसलिए हमने इसको बी नाम दे दिया, क्योंकि ये इसकी साउंड को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पिलो। अब यहाँ पर जो पिलो वर्ड है वो ऊपर किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, ना ए से, ना बी से, ना सी से, ना बी से, इनसे किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, तो हमने इसको एक अलग से नाम दे दिया डी। उसके बाद देखते हैं लास्ट वर्ड बेड। अब ये जो बेड है ये भी किसी से राइमिंग नहीं कर रहा है, ये भी अपना अलग वर्ड है, तो इसको हमने नाम दे दिया ई। नेक्स्ट है पैटर। पैटर भी ऊपर किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, उसकी राइमिंग स्कीम, उसका जो साउंड है वो किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको नाम दे दिया एफ। अब लास्ट है ओवर हेड। हेड, बेड, तो यहाँ पर ये सेम साउंड्स आ रही हैं, बेड, हेड। तो यहाँ पर जो हेड है वो किस से मैच हो रहा है? बेड से, और बेड का नाम है ई, तो हमने हेड वाले वर्ड को भी नाम दे दिया ई। तो इस तरीके से आपकी राइमिंग स्कीम बन गई ए बी सी बी डी ई एफ ई, और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो ये है हमारी राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी राइमिंग स्कीम है इसकी थर्ड, ए बी सी बी डी ई एफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट इज डैश द पैटर ऑफ द रेन। जो पोएट है वो रेन की जो पैटरिंग साउंड है उसको क्या कर रहा है? लिसनिंग, सुन रहा है। तो हमारा राइट आंसर है लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रेन। द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड्स ऑफ डैश टू द पोएट्स माइंड। तो जो रेन की साउंड है वो पोएट के दिमाग में क्या लेकर आ रही है? बहुत सारी मेमोरीज एंड इमेजिनेशंस। तो आपका राइट आंसर होगा बोथ ए, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही है आपके राइट आंसर। तो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों, ये दोनों ही आपके राइट आंसर हैं। द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज डैश। जो रेन की साउंड है वो पोएट को किसकी याद दिला रही है? उसकी मदर की। हिज मदर लुक्स एट हिम डैश। उसकी मदर जो थी उसकी तरफ कैसे देखा करती थी? आपको यहाँ पर एडवर्ब यूज़ करना है। एडवर्ब बेटा आपको वर्ब जो है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पर फॉन्डली जो शब्द है, फॉन्डली लुक, बहुत प्यार से देखना।
अब यहाँ पर लुक जो है वो आपकी वर्ब है, और वर्ब के लिए हमने क्या उसकी क्वालिटी को बताने के लिए फॉन्डली जो शब्द है ये लुक की क्वालिटी बता रहा है कि प्यार से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिज मदर लुक्स एट हिम फॉन्डली। तो यहाँ पर जो फॉन्डली वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? लुक्स को। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट है बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोएट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग डैश इन द पोएम। तो यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स का क्या मतलब है? पोएट डार्लिंग ड्रीमर्स जो हैं पोएट यहाँ पर अपनी और अपने सिबलिंग अपने भाई के बारे में बता रहा है कि कैसे वो सोया करते थे और उनकी मदर उनको प्यार से जगाती थी, उनकी तरफ प्यार से देखती थी, उनको इतना प्यार करती थी। तो यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स पोएट और उसका ब्रदर है जो कि ड्रीमर्स सपना देख रहे हैं, सोए हुए हैं ना, सोते सोते वो क्या कर रहे हैं? वो सपने देख रहे हैं। तो ये डार्लिंग ड्रीमर्स हैं यहाँ पर। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो आपको कैसा लगता है? हैप्पी, सैड, एंग्शियस। आप खुश होते हो, उदास होते हो, या चिंतित हो जाते हो, या कोई और एनी अदर कोई और फीलिंग आती है? तो मैं तो खुश हो जाती हूँ, इसलिए मेरा राइट आंसर है हैप्पी। अगर आपकी कोई और फीलिंग रहती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो ये थी आपकी पोएम द रेन ऑन द रूफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कंप्लीट द वर्कशीट। अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है, जो आपकी पिछली पोएम्स और चैप्टर्स की जो वीडियोस आई हैं, आप उनको अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को दोबारा देख सकते हो। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my videos.